हाँ बेटा, आज आपको पढ़ाएंगे वे आंखें कविता। वे आंखें कविता अ, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। इन्होंने प्रकृति के ऊपर काफ़ी अच्छी कविताएं लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक किसान की पीड़ा का वर्णन किया है। देश आज़ाद हो चुका था, उसके बाद जो विकास था वो शहरों की तरफ हो रहा था, लेकिन एक किसान, एक अन्नदाता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उसका पूंजीपति महाजन उसका शोषण कर रहे थे। उसकी जो दशा थी वो बहुत ही दीनहीन दशा थी। उसके जो खेती थी उसको महाजन लोगों ने हड़प लिया था, पूंजीपति लोगों ने हड़प लिया था। तो उसके जीवन में जो दुख थे, जो पीड़ाएं थी, जो संघर्ष था, उसकी तरफ क्या है कि शासन का, सरकार का, आम जनता का ध्यान केंद्रित करने के लिए जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उन्होंने ये कविता लिखी है। ठीक है, तो यहाँ वे आंखें किसकी आंखें हैं? यहाँ वे आंखें किसान की आंखें हैं। किसान की आंखों में कैसा भाव है वो बताने का यहाँ कवि ने प्रयास किया है। तो देखते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन। सरीखी माने जैसी। कह रहे हैं कवि कि जो किसान की आंखें हैं वो क्या हैं? अंधकार। अंधकार मीन्स निराशा, अंधेरे से भरी हुई है। जैसे गुहा, गुहा जैसे गुफा में अंधकार होता है, उसी प्रकार जो किसान है उसकी आंखें अंधकार से भरी हुई हैं, अर्थात उसकी आंखों में निराशा भरी हुई है। उन आंखों से डरता है मन। कवि कहता है कि उस गरीब अन्नदाता, उस गरीब किसान की आंखों को देख करके मेरा मन डरता है। भरा दूर तक उसमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। कह रहे हैं दारुण माने जैसे कठिन या दीनता। कह रहे हैं कि जो किसान है उसकी आंखों में दारुणता है, दीनता का भाव भरा है, दुख का नीरव रोदन। और दुख, अत्यधिक दुख सहन करने के कारण उसके आंखों में क्या है? रोदन, रोना, कि उसकी आंखें रोती हैं, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। तो कवि कहता है कि किसान की आंखों में दर्द है, पीड़ा है, इस कारण उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, और उसकी आंखों की निराशा देख करके जो मेरा मन है वो डरता है। क्या कह रहे हैं आगे? वह स्वाधीन किसान रहा। मैंने आपको बताया था कि देश की आज़ादी के बाद भी जो विकास था वो शहरों में हो रहा था, लेकिन किसान की दशा में कोई सुधार नहीं था। तो कह रहे हैं यहाँ कवि ये ध्यान केंद्रित करना चाह रहा है कि वह स्वाधीन किसान रहा, कि वो किसान जो है वो स्वतंत्र था, यानी देश आज़ाद हो चुका था, आज़ाद भारत का किसान था वो। अभिमान भरा आंखों में उसके, उस किसान की आंखों में ये गर्व था कि मैं एक आज़ाद भारत का किसान हूँ। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कैगार सदृश बहस खिसका। क्या कह रहे हैं कि छोड़ उसे मझधार आज, कि आज जो देश है वो आज़ाद हो गया है, फिर भी जो सारा संसार है, जो समाज है, वो क्या है? आज़ादी के बाद अपने अपने कार्य, अपने अपने विकास में लग गया है, लेकिन उस अन्नदाता, उस किसान को मझधार में ही छोड़ दिया है। उसकी उन्नति के बारे में, उसके विकास के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, और सारा जो समाज है, जो सारा देश है, वो अपने अपने विकास के बारे में सोच रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि जो अन्नदाता है वो किसान, क्योंकि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या थी वो गांव में निवास करती थी, और उनका जो मुख्य कार्य था वो खेती था। तो कह रहे हैं कि जो शहरी लोग थे या जो शासन था, जो नेता थे, वो अपने अपने विकास में लगे हुए थे, लेकिन उस अन्नदाता, उस किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लहराते हुए खेत द्रंगों में, कि जो किसान है उसकी आंखों में, किसान का तो काम ही क्या है? खेती करना है। तो कह रहा है कि जो उसकी खुशी है वो खेतों में ही होती है। लहराते हुए खेत द्रंगों में, कि उस द्रंग आंखों में, कि उस किसान की आंखों में क्या लहराते रहते हैं? खेत लहराते रहते हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, कि जो उसके खेत थे जिसमें हरी हरी फसल होती थी, हरियाली छाई रहती थी, और जिस हरियाली को देख कर के किसान खुश होता था, आज पूंजीपति लोगों ने उस किसान को उसके खेतों से बेदखल कर दिया है, अर्थात उसके खेत उससे छीन लिए हैं।
हस्ती थी उसके जीवन की, हरियाली जिसके तन तन से। कह रहे हैं हस्ती थी उसके जीवन की, उसका जीवन खुश होता था, प्रसन्न होता था। क्या कि जीवन की हरियाली, जीवन की हरियाली देख करके उसका जो मन था किसान का, कि तिन तृण तृण मन तिनका तिनका, तिनका तिनका देख करके उसका मन जो है वो प्रसन्नता से भर जाता था, उसका जीवन प्रसन्नता से भर जाता था। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा मुहावरा है ये, और आंखों का तारा यानी प्रिय पुत्र, है ना। प्रिय पुत्र बेटे को कहा है कि किसान का जो प्यारा बेटा था वो उसकी आंखों का तारा था। आंखों का तारा बहुत प्रिय होना, मुहावरा है ये। कार गुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, कि पूंजीपति लोगों के जो कारगुने थे, कारगुने का अर्थ है कि जो जैसे पहले पूंजीपति लोग थे, साहूकार थे, वो अपने कुछ साथ अपने रुतबा दिखाने के लिए ना कुछ युवाओं को हट्टे कट्टे जैसे कहते हैं ना बॉडी गार्ड, इस तरह से, तो वो होते थे कारगुने यानी उनके काम करने वाले लोग। तो वो उनसे क्या करा कि लाठी से मरवा दिया उसके किसान के बेटे को बिना किसी कसूर के, है ना। तो उसका जीवन और भी दुखी हो गया। तो यहाँ किसान के जीवन का जो कवि है वो दर्द बता रहा है। ठीक है।